वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री हेमंत कुमार हालदार, कृषि वैज्ञानिक जो कोलकाता के हैं। उन्होंने अपने जीवन की घटनाएं लिखी हैं जो अपनी आवाज़ में मैं व्यक्त कर रहा हूँ। भक्ति शास्त्र में एक अविस्मरणीय उक्ति है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा त्वमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, पंगु यानी अपंग, गिरी यानी पहाड़ को लांघ जाता है, उसी परमानंद माधव की मैं वंदना करता हूँ। परम दयाल श्री ठाकुर को केंद्र कर यह युक्ति मेरे जीवन में मूर्त रूप परिग्रह किया है, वास्तवायित हो उठा है। मेरे इस क्षुद्र और तुच्छ जीवन में श्री ठाकुर की अहेतुकी करुणा और दया किस तरह अजस्त्र धारा बन वर्षित होती रही, मैं अपने इस लेखनी के माध्यम से सर्व समक्ष में उपस्थापित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। दक्षिण 24 परगना के वर्तमान ढोला थाना अंतर्गत है एक छोटा सा गांव शिवनगर। पथ घाट दुर्गम, आवागमन की सुविधा से वंचित, हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग पासापासी रहते हैं। अधिकांश ही हैं कुसंस्कार छन्न। इसी अख्यात ग्राम के एक धनी परिवार के मालिक थे मेरे पिताजी श्री प्रमथनाथ हालदार, खूब प्रभावशाली व्यक्ति। अगल बगल 2-4 गांव के लोग उन्हें बड़ा मालिक कहकर संबोधित करते थे। उन्हें 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पुत्रों में मैं चौथा हूँ। बचपन में बहुत दुष्ट और दुर्दान प्रकृति का था। मेरे अत्याचार से घर की माताएं एवं अगल बगल के लोग खूब परेशान रहते थे। घर में आत्मीय कुटुंब के आने पर उनके पॉकेट से रुपया पैसा आदि चुराना मेरा प्रिय कार्य था। वयस बढ़ने पर पड़ोसी के गोला यानी बखारी से धान चुराना, पोखर से माछ और बागान से फल फूल चुराना और नष्ट करना मेरा दैनिक कार्य था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। यद्यपि स्मरण शक्ति काफ़ी तेज थी। अनिच्छा के बाद भी पिता की ताड़ना और मार के भय से गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था। स्कूल जाना नाम का होता था, काम होता था मोहल्ला के सहपाठियों को लेकर बगल के गांव के मैदान में फुटबॉल खेलना, उब डुब खेलना, लुका छिपी और तरह तरह के खेल खेलना, शाम में घर वापस आना। इस चलन के कारण 8वीं कक्षा में 2 बार फेल किया और पढ़ाई की समाप्ति हुई। शुभेच्छुगण मुझसे निराश हो गए थे। 13-14 वर्ष की आयु से और भी स्वेच्छाचारी हो गया। ग्रामीण मेला में घुड़दौड़, कठपुतली का नाच, यात्रा, कवि गान, थिएटर, सिनेमा, बायोस्कोप, तड़जा और कथकथा आदि में समय व्यतीत करता। इसी समय से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ताड़ी और सूखा गांजा पत्ता के नशा का अभ्यस्त हो गया। कुसंग में पड़कर अनेक दुश्मनों से भी घिर गया, क्रमशः पाप में डूबता गया। 1957-58 ईस्वी रहा होगा। स्थानीय जुमाई लश्कर हाट में कुछ लोग ढोल ढाक बजाकर प्रचार कर रहे थे कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युग पुरुषोत्तम हैं, वे भगवान हैं। उनके 70वें शुभ जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में भाजना रामचंद्र पर जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में एक विराट धर्म सभा का आयोजन किया गया है। आप सभी जाति वर्ण संप्रदाय निर्विशेष इस महती धर्म सभा में योगदान कर इसे साफल्य मंडित करें। मैं निर्दिष्ट दिन इस धर्म सभा में उपस्थित हुआ। वक्ता लोगों में थे रे आस्टर हाउजरमैन, एक अमेरिकी नागरिक एवं अमेरिकी सैन्य वाहिनी का एक अफसर, श्री ठाकुर के एक निष्ठ भक्त और प्रचारक, सभापति डॉक्टर व्योमकेश माइती, विशिष्ट चिकित्सक और निश्चिंतपुर हाई स्कूल के सेक्रेटरी। श्री ठाकुर का दिव्य जीवन और वाणी, भक्ति गीत और कीर्तन सुनकर मैं आंतरिक आनंद अनुभव किया। घर आकर श्री ठाकुर जी की बातों की चर्चा करते ही पिताजी क्रोध से आग बबूला हो बोले, कोई कहता है स्वामी निगमानंद जी भगवान हैं, कोई प्रणमानंद जी को भगवान कहता है, कोई चैतन्य महाप्रभु को, तो कोई रामकृष्ण परमहंस को भगवान बना रहा है, और इस युग में फिर एक नया भगवान अनुकूल ठाकुर पैदा हो गए हैं। मानो भगवान की प्रतियोगिता चल रही है। चुप, तुमको उस सब से क्या काम है? भूत के मुख से राम नाम। हम लोग पिताजी से बहुत भय करते, इसलिए चुप हो गए। इस घटना के कुछ ही दिन बाद श्री ठाकुर के 2 भक्त रामचंद्रपुर के
कंसारी लाल नियोगी और भरत वैद्य मेरे पिता जो जाजनकर दर्शन के लिए श्रीधाम देवघर जाने के लिए राजी कर लिए। यह बात जानकर स्थानीय कुछ कट्टर वैष्णवगण मेरे पिताजी को सावधान किए। बड़े मालिक, देवघर जा रहे हो तो जाओ, बाबा वैद्यनाथ के मस्तक पर दूध जल बेल पत्ता चढ़ाओ, किंतु सावधान भूलकर भी अनुकूल चंद्र के आश्रम में नहीं जाना। अनुकूल ठाकुर जादूगर है, कामाख्या विद्या जानता है, उनकी आंख की ओर मत देखना, नहीं तो तुमको भेड़ा बनाकर तुम्हारा यथा सर्वस्व अपहरण कर लेगा। यही था स्थानीय वैष्णव साधु लोगों का श्री ठाकुर के संबंध में धारणा। पिताजी कृपण कंजूस प्रकृति के व्यक्ति थे। बचपन में देखता धामा में रुपया सुखाते, ऐथा व्यय की अधिकता पसंद नहीं करते, व्यय नियंत्रण में सिद्ध हस्त थे। आश्रम जाने पर पिताजी वैष्णव लोगों की बातों के मुताबिक श्री ठाकुर की आंखों की ओर बिना देखे ही प्रणाम किए। उसी क्षण अहेतुकी कृपा सिंधु दयाल ठाकुर के श्रीमुख से एक वाणी स्वतः स्वेच्छ रूप में उच्चारित हुआ, मानुष आपन टाका पर जो तो पारी मानुतर, टका पराया मनुष्य अपना शक्ति भर मनुष्य धरना। वाणी सुनकर पिताजी विस्मय मुग्ध हो एक टक श्री ठाकुर के मुख की ओर ताकते रहे। इससे पहले वे कभी ठाकुर की छवि भी नहीं देखे थे। देखे एक टिपिकल आदर्श वृद्ध बंगाली ब्राह्मण, काला पाड़ धोती पहने हुए, शरीर का रंग दूध आलता मिश्रित, दगदग गोरा, ज्योतिर्मय, गला में सफेद धपधप उपवीत जनेऊ, मुख सदा हास्यमया, किसी योगी ऋषि मुनि साधी पुरुषों की तरह दंड कमंडलू गेरुआ वेशधारी नहीं है, कोई त्रिशूल या चिमटा आदि भी नहीं है। आनंद से अभिभूत हो पिताजी दीक्षा प्रार्थना किए। श्री ठाकुर जी की अनुमति से उनकी दीक्षा हो गई। ठाकुर के दिव्य सानिध्य में आश्रम में कुछ ही दिन व्यतीत कर उनकी अनुमति लेकर घर लौटे। सदगुरु की दीक्षा का महत्व समझ स्थानीय गुरु भाइयों की सहायता से डायमंड हार्बर का निकटवर्ती ग्राम बेड़ेबाल सिद्ध निवासी डॉक्टर शैलेंद्र नाथ चटर्जी सह प्रतिऋत्विक को आमंत्रित कर घर लाए और घर के सभी लोगों की दीक्षा करवा लिए। उन दिनों निकट में कोई ऋत्विक नहीं थे। पिताजी व्यथित हो ऋत्विक महोदय को मेरे वर्तमान जीवन के संबंध में बताए। ऋत्विक देवता मुझे स्नेहपूर्वक निकट बुलाए और दीक्षा में बतलाई गई नीति विधियों को ठीक ठीक पालन और अनुसरण करने का निर्देश दिए। बोले, श्री ठाकुर की नीति विधियों का निष्ठा के साथ पालन करने से अमानुष मानुष हो जाता है, मूर्ख पंडित हो जाता है। ठीक से पढ़ाई लिखाई आरंभ करो, बड़ा होगे ही। उनकी बातों से आश्वस्त हो पिताजी पुनः स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिए। उस समय वार्षिक परीक्षा में मात्र 3 मास बाकी था। मैं दीक्षा की नीति विधियों यथा नाम ध्यान और इष्टवृत्ति करना, थानकुनी पत्ता खाना आदि निष्ठापूर्वक करने लगा। गंभीर मनोयोग के साथ पढ़ाई लिखाई करने के फलस्वरूप तीसरी बार में खूब अच्छी तरह अष्टम श्रेणी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। इससे सभी आनंदित हुए और श्री ठाकुर की अपार महिमा की बात अनुभव करने लगे और इसके बाद जीवन में मुझे फिर कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। श्री ठाकुर को लेकर चरय वेति मंत्र का अनुसरण करने लगा। नवम श्रेणी में करंजली ब्रज किशोर बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भर्ती हुआ। उस समय नवम श्रेणी से ही पढ़ाई का स्ट्रीम यानी शाखा निर्धारित होता था। किस स्ट्रीम को लेकर आगे की पढ़ाई करूंगा तय नहीं कर पाने के कारण पिताजी श्री ठाकुर को पत्र लिखे। श्री ठाकुर के निर्देश से उस समय के उनके ही नियतकर्मी श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय एग्रीकल्चरल स्ट्रीम कृषि विज्ञान शाखा में भर्ती होने के बारे में सूचित किए। उस समय से आरंभ हुआ मेरा हॉस्टल जीवन और शेष हुआ पीएचडी करने के बाद। 10वीं श्रेणी अच्छी तरह उत्तीर्ण होने के बाद प्रथम बार पिताजी के साथ श्री ठाकुर के दर्शन करने के लिए देवघर आया। प्राण भरकर ठाकुर दर्शन करता। कृषि विज्ञान लेकर मेरे आगे की पढ़ाई करने के बारे में सुनकर दया परवश हो दयाल ठाकुर खूब जोर से शरीर को तरंगायित करते हुए बोले, मनोयोग पूर्व पढ़ाई लिखाई करोगे, फांकी एकदम नहीं दोगे। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। सुनकर बोले, सहपाठियों के साथ सुंदर व्यवहार करोगे, शिक्षकों की खूब श्रद्धा भक्ति करोगे और उनके निर्देश मुताबिक चलोगे। कृतित्व के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने की खबर उनको जनाने पर खूब प्रसन्न हो वे बीएससी एजी की पढ़ाई का आदेश दिए। उस समय पश्चिम बंगाल में मात्र एक कृषि महाविद्यालय था। नदिया जिले के हरिणघाटा सन्निकट अवस्थित बिड़ला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। सीट मात्र 80 था। तीव्र प्रतियोगिता।
श्री ठाकुर की अपार करुणा से मौखिक प्रतियोगिता मूलक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो बीएससी एजी ऑनर्स में भर्ती हुआ। यह 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स संगत पाठ्यक्रम है। ग्रीष्मावकाश और पूजावकाश का प्रथम भाग में श्री ठाकुर के सन्निधान में आश्रम में ही व्यतीत करता। श्री ठाकुर के नियत कर्मी परेश चंद्र भोरादा के तत्वावधान में चौधरी विला में रहता। मैं और सुजित मजुमदार रामकृष्ण मिशन स्कूल दक्षिण 24 परगना के विज्ञान शिक्षक एक दिन सवेरे श्री ठाकुर के अनुश्रुति ग्रंथ की एक वाणी लेकर आलोचना कर रहे थे। वाणी था, ना सुंदरी वधु जार है ना जार साला, अलखमी तार घरे गिए सब करे छुपकाला। वाणी के अर्थ को हम लोग ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे थे। तीसरे प्रहर 3 बजे हम लोग ठाकुर घर में प्रवेश कर अपनी बात उनके श्री चरणों में निवेदन किए। उत्तर में श्री ठाकुर जी जो व्याख्या की उसे सोचकर आज भी अवाक हो जाता हूँ। जिसके जीवन में निगेटिव फिलॉसफी, नेतिवाचक दर्शन, प्रोमिनेंट प्रधान और डोमिनेंट प्रकट हो उठा है, उसके द्वारा और कुछ होने का नहीं है। ना प्रीति के दंगल में पड़कर मनुष्य शेष हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद श्री ठाकुर की एक और वाणी का अर्थ जानने का आग्रह प्रकट किया। वाणी था, झोंक ना बूझे शिक्षा दिले, पौधे पौधे कुफल मिले। दयाल ठाकुर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, शिक्षार्थी का स्पेशल टेंडेंसी, विशेष प्रवणता, इंस्टिंक्ट, सहजात संस्कार अनुयायी शिक्षा की धारा ठीक कर देना होगा, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थता में पर्यवसित होगा। बीएससी एजी में एक विषय था एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विद्या। इसमें एक टॉपिक पार्ट था एफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। इस संबंध में ठाकुर का क्या अभिमत है जानने का मुझे प्रबल आग्रह हुआ। श्री ठाकुर के निकट उस समय मणिलाल चक्रवर्ती उपस्थित थे। लगता है मेरे प्रश्न को ठाकुर ठीक से नहीं सुन पाने के कारण कान पर हाथ रखकर जिज्ञासा किए, क्या कहते हो, क्या कहते हो? मैं और निकट जाकर बोला, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग करना ठीक है या नहीं? दयाल ठाकुर उत्तर में बोले, टेक्निक, प्रयोग विद्या सीख लेना अच्छा है, किंतु कभी प्रयोग नहीं करोगे। यह प्रयोग करना मानो नेचर, प्रकृति को बैटरी विश्वासघात करना। प्रत्येक जीव का एक इनहेरेंट टेंडेंसी, अंतर्निहित प्रवणता है। मोरल सेक्स लाइफ, स्वाभाविक यौन जीवन को इंजॉय, उपभोग करना, उससे वंचित करना डिस्टॉर्शन, विकृति व पाप है। और बोले, प्रयोजन समझकर सभी ग्रामवासी मिलकर एक उन्नत जाति का सांड पालेंगे। उसके ही द्वारा समग्र ग्राम और आसपास के गांव के यौवनवती गाय को हेड पीरियड यौन उत्तेजना काल में मीट यानी मिलन कराएंगे। उससे सुस्त और स्वाभाविक बच्चा होगा। इससे अबला जीव यौन सुख से वंचित नहीं होगा। बीएससी एजी ऑनर्स सम्मान के साथ उत्तीर्ण होने के बाद मैं आगे क्या करूंगा जिज्ञासा करने पर श्री ठाकुर पूछे, इसके बाद और क्या है? मैं बोला, एमएससी एजी। श्री ठाकुर बोले, एमएससी एजी पढ़ो, किस विषय को लेकर आगे की पढ़ाई करूंगा? जिज्ञासा करने पर बोले, जो तुम्हें अच्छा लगता है। प्रसंगतः उल्लेख है कि उन दिनों बीएससी एजी पास करते ही पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी पक्की थी। मेरे पिता की इच्छा थी मैं नौकरी करूं। मैं द्वंद्व में पड़ गया, एक और ठाकुर, दूसरी ओर पिता, किनकी बात मानूं? अंत में श्री ठाकुर के आदेशानुसार एमएससी एजी एग्रोनॉमी सस्य विभाग में नामांकन के लिए आवेदन कर दिया। इस विभाग में नामांकन के लिए मात्र 10 सीट था। उनमें से 3 कार्यरत लोगों के लिए सुरक्षित था। फ्रेश कैंडिडेट नवीन छात्र के लिए मात्र 7 स्थान। तीव्र प्रतियोगिता, किंतु श्री ठाकुर की दया से उक्त विभाग में मेरा नामांकन हो गया। बीच बीच में देवघर आकर श्री ठाकुर का संग उपभोग करता। जीवन में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, रासायनिक खाद का प्रयोग के संबंध में श्री ठाकुर का मतामत जानना चाहा। तदुत्तर में श्री ठाकुर बोले, फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद जमीन में ऐथा प्रयोग करना अच्छा नहीं है। उससे मिट्टी का भौत रासायनिक धर्म, साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज विकृति व डिस्टॉर्टेड हो जाता है। दीर्घ दिनों तक व्यवहार करने के फलस्वरूप मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता और प्रोडक्टिविटी, उत्पादनशीलता नष्ट हो जाता है। रासायनिक खाद के बदले प्रचुर
परिमाण में जैव खाद ऑर्गेनिक मैन्योर प्रयोग से फसल का क्वालिटी गुणगत मान और क्वांटिटी परिमाण आसातीत भाव से बढ़ जाता है। मिट्टी का साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी भौत रासायनिक धर्म, फर्टिलिटी उर्वरता और प्रोडक्टिविटी उत्पादनशीलता तथा मिट्टी का टोन और टेम्पर मन और मिजाज खूब इम्प्रूव यानी उन्नत करता है। इन बातों का अर्थ उस समय अच्छी तरह नहीं समझ सका, किंतु 1988-89 ईस्वी में जब भारत और ब्रिटिश सरकार की सहयोगिता से रेन फेड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट वर्षा आधारित कृषि प्रोजेक्ट में कृषि वैज्ञानिक रूप में कार्यरत हुआ तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रेट ब्रिटेन जाने का अवसर मिला। वहाँ रोदर्स एक्सपेरिमेंटल स्टेशन रथामस्टेड कृषि परीक्षामूलक गवेषणा केंद्र में जाने पर रासायनिक खाद का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट परीक्षामूलक फलाफल देखकर श्री ठाकुर की उस दिन की बातों का यथार्थता का कांटा कांटा अनुभव किया। इस प्रसंग में श्री ठाकुर की उस दिन की उक्ति को यहाँ उल्लेख करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। बोले थे, मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का बेटा अनुकूल चक्रवर्ती, आज जो कहा उसको तुम लोग अभी नहीं समझ सकते हो, किंतु हजार वर्ष बाद उसको समझोगे। अद्य वा सत वर्षांत दासी की बात बासी होने पर काम में लगता है। जीवन विज्ञान परम दयाल श्री ठाकुर की उक्ति अमोघ और अपरिवर्तनीय है और जीवन पथ का दिशारी है। पार्ट 1 की परीक्षा समाप्त हुई। सभी विषयों की परीक्षा मोटा मोटी ठीक हुई, किंतु एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक कृषि परिसंख्यान विद्या के 100 में से 50 नंबर का ही उत्तर दिया। वह परीक्षा का अंतिम दिन था। मन बहुत खराब हो गया। सोचा यदि इसमें असफल हो जाऊंगा तो श्री ठाकुर बहुत व्यथित होंगे, उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा। आत्महत्या का विचार मन में उठ रहा था। मेरा सहपाठी और गुरु भाई अमलेंदु मेरी मानसिक अवस्था समझ मुझे श्रद्धेय रमणी मोहन चक्रवर्ती दा रंगून रिटर्न इंजीनियर के आवास पर आयोजित सत्संग अधिवेशन में लेकर चले गए। वहाँ सत्संग में भाग लेने से मेरी मानसिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। आत्महत्या का विचार कट गया। उसके बाद मैं और अमलेंदु श्री ठाकुर दर्शन के लिए देवघर धाम चले गए। उस समय ठाकुर घर में प्रवेश वर्जित था। देखा उस समय श्री ठाकुर के समीप देवघर कॉलेज के अंग्रेजी के अध्यापक और हम लोगों के गुरु भ्राता डॉक्टर विनोदानंद झा बैठे हुए हैं। वे हमारे पूर्व परिचित थे। उन्होंने हमारे बारे में श्री ठाकुर से निवेदन किया। श्री ठाकुर की अनुमति से हम लोग घर में अंदर जाकर उन्हें प्रणाम किए। वे हम लोगों का कुशल जानना चाहे, हम लोग कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई किस तरह चल रही है, परीक्षा कैसी हुई आदि अमलेंदु के बारे में बताने के बाद कि उसकी परीक्षा अच्छी हुई है, मैं रोते रोते बोला, ठाकुर मेरी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा अच्छी नहीं हुई है, मैं फर्स्ट क्लास नहीं पाऊंगा, हो सकता है फेल भी हो जाऊं। श्री ठाकुर मेरी बातों पर ध्यान दिए बिना अभय देते हुए बोले, मैं फर्स्ट क्लास भी नहीं समझता, सेकेंड क्लास भी नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम MSc AG पास कर ग्रामीण किसानों को इस तरह से अपनी अधीन विद्या सिखाओगे कि वे अच्छी तरह से कृषि कर प्रचुर फसल उगा सकें और आर्थिक रूप से लाभवान हो सकें। उनकी दया से मैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक में 50 में 49 नंबर पाया। अन्य विषयों में भी 65 से 80% नंबर था। खूब जोर से आगे की पढ़ाई करने लगा और फाइनल परीक्षा में फर्स्ट क्लास के साथ तृतीय स्थान पाया। पास करने के बाद आश्रम आकर दयाल ठाकुर को जनाया। वे बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद आगे क्या करूंगा पूछने पर वे PhD करने का आदेश दिए। इस समय बहुत दिनों तक उनके सानिध्य में रहा। वे नवद्वीप के भवानी चरण राय को और मुझे कृतिदीप्त कृष्टि प्रहरी नाम के एक युवा संगठन बनाने का आदेश दिए। इस संगठन का मूल वैशिष्ट्य होगा कृषि, शिल्प, स्वास्थ्य और निरापत्ता। हम लोग नैहाटी और नवद्वीप के युवक गुरु भ्राताओं को लेकर कई बार सम्मेलन किए, किंतु योग्य कर्मी के अभाव में यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका। नववेद विधाता श्री ठाकुर की यह लीला संवरण से लगभग 1 मास पूर्व मैं 20 दिनों के लिए उनके दिव्य सानिध्य में आश्रम में था। उसके बाद PhD करने के उद्देश्य से मैं ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से फुल ब्राइट रिसर्च स्कॉलरशिप पूर्वकालिक गवेषणावृत्ति के लिए इंटरव्यू यानी साक्षात्कार परीक्षा देने दिल्ली गया। लौटने के क्रम में प्रातः बिहार के झाझा स्टेशन पर मेरा बंधु और सहपाठी अमृत बाजार पत्रिका पढ़कर रोते रोते बोला, हेमंत रे, श्री ठाकुर अब हमारे बीच नहीं रहे। वे अपनी यह लीला समेट लिए। पेपर पढ़कर देखो,
मैं भी रोने लगा। उसके बाद हम लोग घर नहीं जाकर सीधे आश्रम आ गए। सभी यहाँ शोक सागर में निमज्जित थे। हम लोग श्री ठाकुर की महापरलौकिक क्रिया में सम्मिलित हुए। परवर्ती काल में परम दयाल की हेतुकी आशीर्वाद एवं श्री पितृदेव की अपार करुणा और वर्तमान आचार्य देव श्री दादा की दैवी प्रेरणा से कल्याणी विश्वविद्यालय से यथासाध्य PhD डिग्री प्राप्त कर भारत सरकार की संस्था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय उर्वरक निगम में 19 वर्षों तक वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक की नौकरी किया। बाद में श्री पितृदेव श्री बड़दा के आदेश से नौकरी से स्वेच्छा से अवकाश लेकर श्री ठाकुर के कार्य में आत्मनियोग किया हूँ। दैव और पुरस्कार इन दोनों को लेकर मनुष्य का प्रकृत जीवन है। श्री ठाकुर प्रवर्तित यजन याजन इष्टवृत्ति यथार्थ समिश्रण यही हुआ। श्री ठाकुर कथित मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन कर्म प्रवाही और बोध प्रबोधि स्नायु का समन्वय और यही हुआ युग धर्म नान्यः पंथा विद्यते नाय। इसके अलावा अन्य कोई पथ नहीं है। जय गुरु।